हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फिफ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन किचन की अच्छे से सफाई कर रहा था, इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक की सेक्रेटरी आ जाती है और वो ताहिन को देखकर कहने लगती है, हे क्या तुम्हें ट्विंस का ध्यान नहीं रखना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, यस मुझे पता है कि मुझे बेबीज़ का ख्याल कैसे रखना है, मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर जॉन्गकुक की सेक्रेटरी जीहू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ताहिन को देखते हुए कहने लगती है, तुम्हें कुछ अच्छा बोलो तो तुम हमेशा ही ऐसे गुस्सा करने लगते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, हाँ कम से कम मैं अपने ही बॉस पर डोरे नहीं डालता। ये सुनकर जीहू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम्हारा क्या मतलब है ताहिन। ताहिन हंसते हुए कहने लगता है, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मेरा क्या मतलब है। इतने में ही वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक ताहिन का अंकल भी है और उसी के साथ साथ वो एक डेंजरस माफिया बॉस है जिससे सब डरते हैं। वो एशिया का नंबर 1 माफिया किंग है और उसकी सेक्रेटरी जीहो जो कि उसे बहुत ज़्यादा चाहती है। लेकिन जॉन्गकुक की नज़र सिर्फ और सिर्फ ताहिन पर है। वो ताहिन को मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्यार करता है और चाहता है, लेकिन ये बात वो ताहिन से कभी बता नहीं सका क्योंकि उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसने ताहिन को बचपन से ही पाला है। ताहिन के मॉम डैड बचपन में ही गुजर गए थे और उसके बाद से ही वो अपने अंकल यानी कि जॉन्गकुक के पास ही रह रहा है। जॉन्गकुक और ताहिन के बीच में 20 इयर्स का डिफरेंस है। ताहिन एक अच्छा स्कॉलर था और वो जॉन्गकुक के साथ ही मिलकर जॉन्गकुक का बिजनेस संभाला करता था, लेकिन 2 साल पहले ही जॉन्गकुक ने 2 ट्विंस को अडॉप्ट कर लिया था और इसके वजह से अब ताहिन उनके मॉमी बन चुका है और वो ही दोनों ट्विंस को पालता है और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही रखता है। जॉन्गकुक और ताहिन अपने ट्विंस के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जीहू इन सबको देखकर बहुत ज़्यादा जेलस महसूस करती है क्योंकि वो जॉन्गकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो ताहिन से जॉन्गकुक को छीनना चाहती है। ऐसे ही एक दिन जैसे ही जीहू और ताहिन ये सब डिस्कशन कर ही रहे थे कि वहाँ पर जॉन्गकुक पहुँच जाता है और कहने लगता है, हे तुम दोनों में क्या बातें चल रही है। और ये सुनकर तुरंत ही जीहू पलट जाती है और जॉन्गकुक को देखते हुए कहने लगती है, मैं तो बस ताहिन को यही कह रहा था कि तुम बहुत अच्छे से ट्विंस का ख्याल रखते हो और तुम घर का भी कितना अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम इतना सब कर कैसे लेते हो। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, यस ताहिन तो है ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा प्रेशियस। और ये कहकर जॉन्गकुक ताहिन के पास चला जाता है और देखते ही देखते वो ताहिन के लोअर बैक पर अपना हाथ रख देता है। ताहिन वहीं पर फ्रीज हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि जॉन्गकुक ये सब क्या कर रहा था। वो कुछ कह नहीं पाता और वहीं पर पॉज अगर बस दोनों को ही देख रहा होता है। इतने में ही जॉन्गकुक जीहू को देखता है और कहने लगता है, जीहू मीटिंग रूम में चलो, मैं अभी आता हूँ। और ये सुनकर जीहू ओके बॉस कहती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के आर्म्स को पकड़ लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था और इतने में ही जॉन्गकुक उसे खींचता हुआ अपने टारगेट शूटिंग रूम में ले जाता है जहाँ पर पहले से ही सब कुछ सेट था। ताहिन उस रूम में पहली बार जा रहा था। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। वो जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, आप मुझे इस रूम में लेकर क्यों आए हैं, क्या हम यहाँ पर टारगेट शूटिंग करने वाले हैं। यह सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक यस कहता है। ताहिन के होश ही उड़ जाते हैं। ताहिन कहने लगता है, पर मैंने कभी भी गन को टच भी नहीं किया, मैं शूट कैसे कर सकता हूँ। जॉन्गकुक कहने लगता है, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी की बातों को अपने दिल पर ना रखो और मैं जानता हूँ कि तुम कितने अच्छे हो हर चीज़ में। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ में भी तुम उतने ही अच्छे हो जाओ, इसलिए चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये कहकर तुरंत ही जॉन्गकुक ताहिन के लिए एक गन निकाल कर ले आता है और सामने टारगेट को दिखाते हुए ताहिन के हाथों पर गन थमा देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो गन पकड़ लेता है और फिर दोनों ही टारगेट की ओर फेस करते हुए खड़े हो जाते हैं। और जॉन्गकुक ताहिन को उस डमी के हार्ट की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, तुम्हें वहाँ पर निशाना लगाना है, ठीक है। ये सुनकर ताहिन जॉन्गकुक को देखता है। जॉन्गकुक तुरंत ही ताहिन के वेस्ट को पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज खींचते हुए ताहिन के पूरे बॉडी को फील करते हुए उसके हाथों को पकड़ लेता है। ताहिन बस जॉन्गकुक को देख रहा था। जॉन्गकुक और ताहिन का फेस सिर्फ कुछ ही इंचेस दूर था और इतने में ही जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, आगे देखो। और ये सुनते ही ताहिन के पूरे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगती है। ताहिन को बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट महसूस होता है, लेकिन ताहिन खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए हुए था। वो आगे देखने लगता है और सामने देखते हुए
ट्रिगर को पुल करने ही वाला होता है कि जंगकुक ताहन के कान में विस्पर करता है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझना, ना किसी की बातों के लिए, ना किसी के बुरे इरादों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जीहू तुम्हें क्या कह रही थी, उसे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तुम हमारे ट्विंस को बहुत अच्छे से रखते हो, उस बारे में तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शायद जीहू तुमसे जल्दी है। और ये सुनते ही ताहन बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हुए जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जीहू मुझसे क्यों चलेगी? और इतना सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और ताहन के हाथों को फिर से स्ट्रेट करता हुआ ताहन को कहने लगता है, सामने देखो। ताहन सामने देखता है और फिर गुस्से से ट्रिगर पुल कर देता है। वो बुलेट शॉट तुरंत ही जाकर डमी के हाथ पर लग जाती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहन को देखते हुए कहने लगता है, देखा, मैंने कहा था ना, यू कैन डू इट, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि पहली बार में ही तुमने अच्छा निशाना लगाया है। और ये सुनकर ताहन अब भी कंफ्यूज था। ताहन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, आप पहले ये बताइए कि जीहू मुझसे जेलस क्यों होगी? और ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम्हें नहीं लगता कि जीहू के पास बहुत सारी वजहें हैं तुमसे जेलस महसूस करने के लिए? ताहन कहने लगता है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक कहने लगता है, लेट इट गो देन। और ये कहकर जंगकुक बस वहाँ से जाने ही वाला था कि ताहन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, अंकल प्लीज़, आप ये सब ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, मुझे जानना है, आखिरकार आपने ऐसा क्यों कहा कि जीहू मुझसे जेलस फील करती है और इसलिए ही वो हमेशा मुझे सुनाया करती है। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक ताहन के आर्म्स को पकड़ लेता है और उसे वॉल पर पिन करते हुए उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम इतने ज़्यादा डम हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि जीहू मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती है और वो मुझे पाना चाहती है, लेकिन उसे ये पता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें प्यार करता रहूँगा, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए तो 2 साल पहले ही मैंने ट्विंस भी एडॉप्ट कर लिए हैं ताकि हम एक हैप्पी फैमिली बन सके, लेकिन शायद अब तक तुम्हें ये सब समझ में नहीं आया। मैंने बहुत सारी हिंट्स देने की भी कोशिश कर ली, लेकिन तुम डम के डम ही रहोगे, इसीलिए मुझे आज ये स्ट्रेट फॉरवर्डली तुम्हें कहना पड़ रहा है, यस ताहन, आई लव यू। आई नो कि ये गलत है, तुम मेरे बड़े भाई के बेटे हो और मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? जब से मैंने तुम्हें बड़ा होते हुए देखा है और जब से मैंने जाना है कि तुम कितने ज़्यादा प्योर सोल हो, तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट हो, मैं चाह कर भी खुद को नहीं रोक पाया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अगर जीहू ने ऐसे ही फिर से करने की कोशिश की तो फिर मैं जीहू को नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। ये सुनकर तुरंत ही ताहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, पर आप ये सब। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मुझे आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास हो और मेरे साथ हो और मेरे ट्विंस का ध्यान रखते हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहन वहाँ पर बहुत ज़्यादा नर्वस होकर और हड़बड़ाते हुए वहीं पर बैठ जाता है। ताहन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ताहन कहीं ना कहीं जंगकुक से अट्रैक्टेड था और वो भी जंगकुक को लाइक करता था, लेकिन ये वो खुद भी कभी समझ नहीं पाया। वो तुरंत ही भागते हुए अपने बच्चों के पास जाता है जो कि अब 5 साल के हो चुके थे। ताहन तुरंत ही उन दोनों के पास जाता है और कहने लगता है, हे तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों स्कूल से कब लौटे? और ये सुनकर तुरंत ही वो दोनों ही ताहन को हक कर लेते हैं और कहने लगते हैं, पा, हम दोनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, हम दोनों कब से आ चुके हैं, लेकिन हमने आपको घर भर में ढूंढ लिया, लेकिन आप कहीं पर भी नहीं थे। ये सुनकर तुरंत ही ताहन कहने लगता है, आई एम सॉरी किड्स, मैं थोड़ा बिजी था। और ये सुनकर दोनों ही ताहन को और भी ज़्यादा हक करने लगते हैं। इतने में ही वहाँ पर जीहू आ जाती है। जीहू फेक स्माइल करते हुए दोनों बच्चों को देखते हुए कहने लगती है, तुम दोनों आ जाओ मेरे पास, जीहू आंटी तुम्हें सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें चॉकलेट्स ला कर दूँ। और ये सुनकर वो दोनों ही जीहू को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखते हैं और फिर ताहन को टाइट हक करते हुए कहने लगते हैं, पा क्या आप हमें चॉकलेट ला कर दे सकते हैं? ये सुनकर ताहन स्माइल करता है और कहने लगता है, येस वाई नॉट, लेकिन पहले तुम दोनों को शावर लेना होगा। और ये सुनकर वो दोनों येस कहते हैं। ताहन जीहू को थोड़ा सा गुस्से से घूरता है और फिर दोनों बच्चों को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही ताहन बच्चों को वॉशरूम से बहुत अच्छे से बात करवा कर और अच्छे से वॉशअप करवा कर बाहर ले आता है। ताहन और बच्चे डाउनस्टेयर जाने ही वाले थे कि जीहू ताहन के पास पहुंच जाती है और कहने लगती है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही ताहन बच्चों को देखता है और कहने लगता है, जाओ किड्स,
डैड को बुला लाओ, डैड शायद स्टडी में होंगे। और ये सुनकर दोनों ही किड्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और डैड डैड करते हुए वो लोग स्टडी में जाने लगते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा सेसी वे में अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए जीहू को देखता है और कहने लगता है, हाँ तो कहो तुम्हें क्या कहना था। जीहू बहुत ज़्यादा गुस्से से ताहिन को देखता है और कहने लगती है, ताहिन शायद तुम अपने लिमिट्स भूल रहे हो। तुम भूल रहे हो कि तुम जोंगकुक के बच्चों की सिर्फ केयर टेकर हो और कुछ भी नहीं। तुम्हें जोंगकुक से इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। तुम पहले तो उसके कंपनी में घुस गए और उसके बाद ही जब से मैं देख रही हूँ तभी से तुम उसके बच्चों के केयर टेकर हो। तुम केयर टेकर हो तो उसके केयर टेकर की तरह रहो ना। तुम जोंगकुक की वाइफ और उसके बच्चों की मॉम बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। ये सुनकर ताहिन हंसता है और कहने लगता है, क्या मैं और केयर टेकर, तुम पागल हो गया। ये सुनकर तुरंत ही जीहू हंसती है और कहने लगती है, तुम शायद अपनी हैसियत भूल चुके हो। ये सुनकर ताहिन कुछ कह पाता कि इसके पहले ही वहाँ पर जोंगकुक पहुँच जाता है और जोंगकुक गुस्से से जीहू का आर्म्स को पकड़ते हुए कहने लगता है, जीहू माइंड योर लैंग्वेज, तुम ये क्या कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि ताहिन कौन है। ये सुनकर जीहू का होश ही उड़ जाता है। जीहू आई एम सॉरी सर कहती है। इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है, सॉरी माई फुट। तुम्हें पता है कि तुम जिस कंपनी में काम करती हो ये पूरा बिजनेस ये सब कुछ ताहिन का है, क्योंकि ताहिन के डैड ही इसके असली हकदार है। उनके डेथ के बाद मैं उनका छोटा भाई सब कुछ संभालता हूँ। यस, मैं ताहिन का अंकल हूँ और इसीलिए हम दोनों एक घर शेयर करते हैं। और तुम्हें क्या लगा कि ताहिन ट्विंस का केयरटेकर है। हाँ, तुम अपने आप को समझ क्या रही थी। क्या तुम मेरी वाइफ बनने के सपने देख रहे हो जीहू। और ये सुनकर जीहू बहुत ज़्यादा काम चाहती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो अपना सर हिलाते फिर नो सर कहती है कि जोंगकुक कहने लगता है, तुम्हारे एविल इरादे मुझे सब कुछ पता है। तुम आज से ही या अभी से ही यहाँ से जा रही हो। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम जैसे हज़ारों असिस्टेंट मिल जाएंगे। तुम यहाँ से जा सकती हो। यू आर फायर्ड। और ये सुनकर जीहू बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहने लगती है, प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे फायर मत कीजिए। ये मेरी शायद पहली गलती है। ये सोचकर माफ़ कर दीजिए। जोंगकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है, जीहू तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए कितना टाइम हो गया। जीहू कहने लगती है, शायद से 2 साल सर। और ये सुनते ही जोंगकुक कहने लगता है, 2 सालों में क्या तुमने देखा है कि मैंने किसी को भी माफ़ी दी है। तुम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मान लो क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ी दे रहा हूँ। तुम यहाँ से जा सकती हो। यही तुम्हारी माफ़ी होगी, क्योंकि अगर मैं किसी को माफ़ नहीं करता तो फिर वो इस वर्ल्ड में रहना भी डिज़र्व नहीं करता। जीहू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। इतने में ही जोंगकुक और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो जीहू का आर्म्स पकड़ता है और उसे पुश करते हुए कहने लगता है, निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा लीव। और ये सुनते ही जीहू बहुत ज़्यादा रोती है और वहाँ से दौड़कर चली जाती है। ताहिन जोंगकुक को देख रहा था। जोंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम अपने डिफेंस पे कुछ कहते क्यों नहीं। ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए आप हो ना। और ये सुनकर जोंगकुक का हार्ट मेल्ट ही हो जाता है। जोंगकुक ताहिन को हक कर लेता है और कहने लगता है, यू आर सो प्रेशियस एंड इम्पोर्टेंट। तुम ये समझते क्यों नहीं, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो और कोई तुम्हें इतना ज़्यादा सुना रहा था और तुम अपने डिफेंस पे कुछ कह क्यों नहीं रहे थे। ये बहुत बुरा था ताहिन। ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, मुझे पता था कि कभी ना कभी सच सामने आ ही जाएगा। आपको समझ आ ही जाएगा कि वो आपके असिस्टेंट बनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं थी। वो कभी भी आपके ट्विंस को भी अपना समझ ही नहीं पाई थी। ये सुनकर तुरंत ही जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम पहले ये सब मुझे बता नहीं सकते थे। अगर तुम्हें पता था तो। ताहिन कहने लगता है, मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं था और बिना प्रूफ के आप कभी भी कोई बात मानते हो क्या। और ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हारे कहने पर मैं मान लूँगा। और ये सुनकर ताहिन चुप हो जाता है। जोंगकुक कहने लगता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। मैं अब ये फेक रिश्ता नहीं निभा सकता। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा चौंकते हुए जोंगकुक को देखता है। जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। और ये सुनते ही ताहिन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, ओके लेट्स ट्राई, मैं आपका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन के फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, अब हमारी फैमिली कंप्लीट होने जा रही है। हम हमेशा खुश रहेंगे फॉर एवर एंड एवर। और ये सुनकर ताहिन भी खुश हो जाता है और वो जोंगकुक के लिप्स पर पैक कर देता है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो ताहिन को अपनी ओर खींचते हुए उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। आपको ये आंसर कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।